नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एडीजे हेमंत प्रियदर्शी ने किया यातायात थाने के नए भवन का लोकार्पण। बोले, लोगों को जागरूक कर किया जा सकता है अपराधों पर नियंत्रण। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कार्रवाई। पंचायत समिति के सहायक अभियंता को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। न्यायालय परिसर में पुलिस चौकी के निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर और एसपी ने रखी चौकी भवन की नींव। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित हुई तोलाधान का श्रमिकों की बैठक। रोजगार की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर के घेराव का लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने गुरुवार को टाउन स्थित यातायात थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर अपराध को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। गुरुवार को टाउन स्थित यातायात पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर बेहतर तरीके से अपराध नियंत्रण किए जा सकते हैं। कानून व्यवस्था व क्राइम की समीक्षा करने हनुमानगढ़ पहुंचे एडीजे हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य साथी अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना है। विशेषकर जो बड़े सनसनीखेज अपराध हुए हैं उनमें अनुसंधान और प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध सामाजिक तौर पर बड़ा ज्वलंत विषय है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से आवाज नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को किस तरह से चलाया जा रहा है, इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं और कैसे लंबे समय तक इस अभियान को चलाया जा सकता है, इसको लेकर स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की गई। एडीजी ने कहा कि अब तक स्थानीय पुलिस अधिकारियों की ओर से प्रशासन के साथ मिलकर सभी समाजों को साथ लेकर चलने के लिए काफी अच्छे प्रयास हुए हैं। टीम भावना के साथ पुलिस अच्छा काम कर रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जिले में हुए सभी बड़े अपराध जल्द ट्रेस आउट हो जाएंगे। विशेष अभियान आवाज भी बेहतर तरीके से चलेगा। पार्किंग की व्यवस्था न होने के सवाल पर एडीजी ने कहा कि इस बात को पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाया जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि कोरोना काल में शहर में अनावश्यक भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे। इससे पहले कार्यक्रम में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार भी उपस्थित रहे। एडीजी ने भवन निर्माण में सहयोग करने वालों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान एडीजी ने संगरिया के एक्सिस बैंक की नई धानमंडी शाखा में हुई 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट का खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाई। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, डीएसपी अंतर सिंह चौरान, SC/ST सेल सीओ प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा, टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं कल हनुमानगढ़ जिले में आया था और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य मेरे साथी अधिकारी जो हैं उनके साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, विशेषकर जो बड़े सनसनीखेज अपराध हुए हैं उनमें अनुसंधान व पतारसी की प्रगति की समीक्षा करना और जो सामाजिक तौर पे बड़ा ज्वलंत विषय है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध की, उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय ने जो विशेष अभियान शुरू किया है आवाज़ के नाम से, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे, उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म में उसको कैसे लेके जाना है, तो उसके बारे में हमने स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की और अब तक काफ़ी अच्छा मैंने देखा है। विशेष प्रयास इन्होंने किए हैं समाज में सबको साथ लेके चलने के लिए, लोगों को जागरूक करके बेहतर अपराध नियंत्रण के हिसाब से। और जो टीम यहाँ की काम कर रही है, टीम भावना के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है और ये पूरा विश्वास है कि जो भी बड़े अपराध फैले हुए हैं वो सारे वर्कआउट होंगे। जो विशेष अभियान है ये बहुत अच्छी तरह प्रगति हासिल करें। मैं आपकी बात को एसपी साहब के ध्यान में लाऊंगा। निश्चित रूप से इसके लिए हम प्रयास करेंगे ताकि भीड़ भाड़ कम हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रह सके। थैंक यू। ये देखिए जो लोकल इश्यूज है ना इस तरीके की, आई एम श्योर कि जो यहाँ की एसपी मैडम हैं वो आप लोगों से संवाद में रहती हैं और जिस फोरम पे आप इसको सही तरीके से उठाएं तो इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। हम अपनी वर्किंग में इसलिए कम्युनिटी से जुड़ने के लिए पुलिस मित्र और CLG के माध्यम से उनसे फीडबैक लेते रहते हैं और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई। देखिए केस के फैक्ट्स जो हैं उसके आधार पर जो अपराध बनता है एक्सिस्टिंग कानून में, जो कानून आज की तारीख में विद्यमान है उसके तहत ही हम प्रभावी से प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कानून को इन्फोर्स करना सख्ती से निष्पक्ष रूप से वो हमारा काम है, वो हम करेंगे।
अभी आपने पढ़ा होगा कि अभी 25 से 26 तारीख से विशेष अभियान है, युद्ध शुरू करने वाले हैं और उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से देखना है। यहाँ बना है कोरोना काल में, तो सबसे पहले तो मैं सभी भामाशाहों को जो जिसने यहाँ पे योगदान दिया है, हमारी पुलिस की सहायता की है और इतनी अच्छी बिल्डिंग तैयार की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज इसका उद्घाटन डीजीपी साहब की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे रेंज के एडीजी प्रभारी हैं, वो यहाँ कानून व्यवस्था और क्राइम की समीक्षा करने के लिए पधारे थे और उनके द्वारा शुभ रूप में उद्घाटन किया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गुरुवार को पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता राजेंद्र शीला को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टाउन के पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत आईएन को रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। गुरुवार को एसीबी टीम कार्रवाई के लिए पंचायत समिति कार्यालय पहुंची और आईएन को रिश्वत लेते दबोच लिया। एसीबी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि इस संदर्भ में गांव 30 SHW के पूर्व सरपंच ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पंचायत समिति में कार्यरत आईएन राजेंद्र शीला एमबी पर दस्तखत करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। एसीबी टीम ने मामले की पड़ताल कर अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत आईएन राजेंद्र शीला एमबी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए एमबी की करीब 1% राशि रिश्वत के रूप में मांग रहा था। आज सुबह मामले के सत्यापन में आईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूर्व सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत के कॉन्ट्रैक्टर की करीब 80 लाख रुपए राशि की एमबी पर हस्ताक्षर के लिए वे आईएन के पास आए थे, लेकिन आईएन ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट राशि का 1% रिश्वत के रूप में मांगा। इस पर उन्होंने एसीबी को मामले की सूचना दी, जिस पर एसीबी ने उक्त कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट आईएन को धर दबोचा। कल पूर्व सरपंच 30 SHW की ब्यूरो पे उपस्थित होकर एक परिवार प्रस्तुत की थी कि आईएन राजेंद्र प्रसाद जो पंचायत समिति महानगर में पोस्टेड है, मेरे कार्य जो हो चुका है उसकी एमबी भरने के लिए 1% की मांग कर रहा है, जिस पर सत्यापन आज सुबह करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान उसने 20,000 रुपये लिए और अब 40,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अभी तक कार्रवाई जारी है, तो इस स्तर पर ऐसी बात कहना जायज़ नहीं है। जैसे भी आगे आएगा ये मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले में ही नौर के रहने वाले हैं, वहीं उनका पुस्तक मिला। यहाँ आईएन गाँव ट्रैप के दौरान 80,000 रुपये मांगे थे, उसमें से 20,000 रुपये सत्यापन से ले लिए, उसके बाद में 40,000 रुपये बाद में लेते हुए गिरफ्तार। उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में शुरू से जब मैं सरपंच बना था उस टाइम में एक जयन था, वो भी रिश्वतखोरी था शुरू में, उसके साथ जो झगड़ा हुआ इस बारे में। और दूसरी बार अब जब कार्यकाल मेरा पूरा हुआ उस टाइम इन आईएन साहब ने, राजेंद्र जी शीला ने ये बोला कि अब कोई आपका कोई राज नहीं है, मैं पूरे 80 लाख का काम है और 80,000 रुपये लूँगा। और इन्होंने मेरे साथ करते करते कुल 60,000 रुपये में बात की और फिर मैं एमबी पर साइन करूँगा, वरना ये आपका काम अधूरा रहेगा। मैं इस एमबी पे साइन नहीं करूँगा, अगर दोगे फिर भी करूँगा, नहीं करूँगा। जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में पुलिस चौकी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से उठ रही मांग के बाद आखिरकार गुरुवार को जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में पुलिस चौकी के भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बार संघ की ओर से चौकी भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश सूर्य प्रकाश काकड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा व बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने पुलिस चौकी भवन की नींव रखकर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इससे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना हुई। पुलिस चौकी भवन का शिलान्यास करने के बाद जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने यहाँ की बार संघ की तारीफ करते हुए कहा कि वे पिछले 2 साल से यहाँ पदस्थापित हैं। बार संघ का प्रशासन को हमेशा सहयोग रहा है। वहीं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सूर्य प्रकाश काकड़ा ने पुलिस चौकी भवन के निर्माण के लिए बार संघ कार्यकारिणी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा जताई कि बार बेंच के मधुर संबंध इसी प्रकार बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की बार संवेदनशील है, अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करती है। पुलिस चौकी भवन का निर्माण करवाना अच्छा कदम है। इसके लिए बार संघ ने प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव को ऊपर भेजा गया, वहाँ से स्वीकृति के बाद अब जल्द ही यहाँ भवन बनने के लिए पुलिस चौकी शुरू हो जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टर व एसपी से भी आग्रह किया कि पुलिस चौकी भवन निर्माण में जरूरत पड़ने पर बार संघ का सहयोग किया जाए। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी सीजेएम आशा चौधरी, एमजीएम राधिका चारण, ग्राम न्यायालय जज सुमन चौधरी, एसीजीएम रमेश धारिया, एडीजे दित्य सत्यापाल वर्मा, पोक्सो कोर्ट के जज मशरूम आलम खान, बार संघ उपाध्यक्ष सुनील परिहार, गणेश गलोत्रा, पवन श्रीवास्तव, महेंद्र जोहल, शिवदत्त पंवार, शालू रानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पुलिस चौकी का जो निर्माण हो रहा है बार संघ के द्वारा, यहाँ पुलिस का जाप्ता लगेगा और परिसर की सुरक्षा
के ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र ये चौकी का यहाँ स्थापना की गई। यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण हो, पुलिस का पूर्णतः जाब्ता हो ताकि अपराधों में कमी आए। हमारे कैंपस के अंदर पहले एक कत्ल हो चुका है और काफ़ी लूट की घटनाएं या व्हीकल चोरी की घटनाएं होती रहती थी। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि मतलब इस तरह की पुलिस चौकी हो ताकि उस पर जाब्ता रहे, उसकी व्यवस्था रहे। और पुलिस चौकी बन गई है, एक तरह से ये सारी चीज़ें सेफ हो गई। और अगर कोई कल को घटना होती है तो कम से कम एक जिम्मेवार स्टाफ तो है यहाँ, उसकी जिम्मेवारी तो फिक्स हो जाएगी कि यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम था, सबके सहयोग से हम ये चौकी बढ़ाए। पुलिस ने मैडम कह रही है मैं स्टाफ भेजूँगी, अच्छा स्टाफ लगा देंगे। जिला न्यायालय परिसर में बार संघ के तत्वाधान में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, उसकी शिला पूजन किया गया है। बार संघ अध्यक्ष व समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि बार बेंच के मधुर संबंध इसी प्रकार जारी रहेंगे। तोला धान का मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार देने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का निर्णय लिया गया। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में तोला धान का मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में तोला धान का मजदूर यूनियन के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले की तमाम मंडियों में पिछले 60 वर्षों से तोला धान का श्रमिक काम कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उनका असर मंडियों पर नजर आने लगा है। नरमा कपास की खरीद सीसीआई द्वारा की जा रही है। फैक्ट्रियों में नरमे का तोल धर्म कांटों से करवाया जा रहा है। फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा नरमे की उतरवाई की जा रही है, जिससे पिछले कई वर्षों से काम कर रहे तोला धान का श्रमिक सब बेरोजगार होकर रह गए हैं। लगातार 3 दिनों से श्रमिक हड़ताल पर हैं। मंडी सचिव से बार-बार वार्ता की जा रही है, लेकिन मजदूरों की समस्याओं का कोई हल नहीं किया जा रहा। बैठक में शुक्रवार 23 अक्टूबर को सीटू से संबंधित श्रमिकों द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक में दर्शन जांड, राजेश मौर्य, पवन तोला, रामस्वरूप बागड़ी, बलदेव सिंह मक्कासर, बहादुर सिंह चौहान, मुकद्दर अली, आमिर खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये साथी दा कहते सीट ना रहो सीट तो बगैर छोटी बाह फटना कोई नहीं। अगर सीट ना खड़े रहे ते लड़ाई जितनी अगे वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। जे लड़ाई हार गए तो फिर समझ लो मजदूरी कई सदियां की साडी। इस करके मैं भाषण बहुत हो गया। मैं तो आए हुए सारे साथियों का धन्यवाद करना सीटू जिला के खिलाफ। जो हमने हनुमानगढ़ जिले की यहाँ मीटिंग करी है, बहुत सारा अनाज मंडी का मजदूर जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है, उनके सरकार ने जो सीसीआई की खरीद कर रहे हैं, जो मजदूरों को बिल्कुल जो हाथ से तुलता था, पल्ली से तुलता था और उसका धर्म कांटे पर करवा करके उस मजदूर का लाखों मजदूर है जो उसका ध्यान नहीं रखा। इसलिए जो कल का प्रोग्राम है पूरा काम बंद रहेगा। हनुमानगढ़ जिले में जितनी मंडियां हैं हमारी, वहाँ कोई भी ना कोई एफसीआई में चलेगा ना कोई दूसरी काम चलेगा जब तक इस मजदूरों के साथ बैठ के वार्ता और जो मजदूरों की मांग है इस पर गौर नहीं होगी। इसलिए जब तक मजदूर चैन से नहीं बैठेगा, उनका रोटी रोजी का सवाल है, लाखों मजदूरों का सवाल है। गंगानगर भी इस बात की तैयारी हो रही है। सब कल भी हमने बात की है और आज भी की है। वहाँ का मजदूर भी तैयारी कर रहा है और गंगानगर भी बंद होगा और तैयारी कर रहे हैं। और कल से हमारा पूरे का काम पूरा ठप रहेगा, कोई भी काम नहीं होगा। अगर कल तक हमारा नहीं समझौता होता तो जल्द से इनको घोषणा करनी चाहिए। इसलिए जो काम है वो पूरे के पूरे ठप नहीं हो। हम इस हक में इनको मजदूरी दी जाए, सीसीआई इनको मजदूरी दे। सीसीआई जिम्मेवार है, सीसीआई माल खरीद रही है इस इलाके में, इनको मजदूरी दे, यही मांग। हनुमानगढ़ जिले की तमाम मंडियों के दानक तोला मजदूरी करने वाले सारे जो लोग थे वो आज यहाँ आए हैं और ये हमने एक मीटिंग की है और उनकी जो मजदूरी की समस्या है, अभी सरकार ने यहाँ के एफसीआई ने पहले उसकी खरीद का जो पैसा था जो खरीदते थे वो देते थे। अब इनकी हनुमानगढ़ जिले में करीब 20-25 हज़ार मजदूर है, उसकी मजदूरी जो मारी गई है उसके लिए आज सीटू ने बैठ के फैसला लिया तमाम लोगों के साथ कि सीटू भी कल के आंदोलन में इनके समर्थन में उतरेगी। हनुमानगढ़ जिले का पूरा काम जो है वो ठप रहेगा और जब तक इन की बात नहीं सुनी जाती, इनकी मजदूरी तय नहीं की जाती, सीसीआई के द्वारा लिखित में नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। और किसी भी सूरत में
सीटू इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि मजदूरों की मजदूरी को मारा जाए। इसके लिए हम जबरदस्त आंदोलन, आज की पूरी तैयारी, सारे तमाम साथी लगे हुए हैं और सारी मंडियों में हमारे साथी गए हुए हैं। कल एक बड़ा आंदोलन यहाँ इकट्ठा होकर हम जिला अधीश कार्यालय के कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनसे बात करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो आने वाले समय में, कल के बाद में, तमाम जो CCI की जो फैक्ट्रियाँ इन्होंने ले रखी हैं, जहाँ नरमा तुलाई हो रहा है, हम सारी मंडियों को सीज करेंगे, बंद करेंगे। किसी भी सूरत में जब तक ये मजदूरी का फैसला नहीं होता, हम काम नहीं शुरू करने देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना के दृष्टिगत इस बार रामलीला का मंचन संक्षिप्त कर दिया गया है। आयुक्तों ने बताया कि रामलीला में प्रतिदिन मात्र झांकियों का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। टाउन की नगर परिषद रंगमंच पर बीती रात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की गई। इस बार कोरोना के दृष्टिगत रामलीला का मंचन नहीं किया जा रहा। ऐसे में रंगमंच के कलाकार कार्यक्रम को संक्षिप्त रखते हुए केवल झांकियां दिखाने का काम कर रहे हैं। रंगमंच पर प्रतिदिन रामावतार की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत रामलीला मैदान में दर्शकों की संख्या भी पहले से काफी कम देखने को मिल रही है। रामलीला समिति सदस्यों ने बताया कि इस बार एकादशी तक इसी तरह विधिवत रूप से रंगमंच पर रामावतार की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए रंगमंच पर सभी कलाकार जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं रामलीला समिति ने रामलीला ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था की है।
भगवान विष्णु की चित्रभूत रूप झांकी दिखाई गई है। कोरोना को देखते हुए कोविड का पूरा पालन किया जा रहा है। रामलीला 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ झांकी दिखाई जा रही है, जिसमें हमने कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरह झांकी दिखाएंगे, रोज की आखिरी दिन रात्रि करेंगे। कल हनुमान जी की झांकी दिखाई गई थी, उसमें लाकी काफी भीड़ हो गई, लेकिन हमने कोविड का पूरा पालन किया, दर्शन करते ही वापस भेजते रहे। ये रामलीला इस दफ़ा कोविड-19 का ख्याल करते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम रामलीला नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम सांकेतिक हमारे ये जो स्टेज का तत्व है ये बना रहे और इसमें कोई बीच के अंदर कोई ऐसा व्यवधान ना पैदा हो, इसके लिए हमने सिर्फ आरती का आयोजन किया है कि सिर्फ एक रूप बना करके उनकी आरती कर करके इस स्टेज का जो धार्मिक हमारा जो एक चीज़ है उसको हम कायम रखें। और कोविड के कारण हम जो 50 से ज़्यादा हमने कुर्सी नहीं मंगाई है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिछाते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज भी कराते हैं लोगों को और सारे काम करते हैं। विजयादशमी के अगले दिन 11 तक हम ये रात तिलक करेंगे उस दिन भगवान का और उसी दिन हम समाप्ति कर देंगे। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में अखंड पाठों के भोग डाले गए। इस अवसर पर गुरुद्वारा की सेवा पूरी होने पर जत्थेदार बाबा बलकार सिंह को सम्मानित कर उन्हें अधिकतर गुरुद्वारे की सेवा हेतु विदाई दी गई। टाउन स्थित बाबा सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में गुरुद्वारा के सेवादार बाबा बलकार सिंह की 25 साल की कार सेवा पूर्ण होने पर आयोजित पाठ भोग कार्यक्रम में श्रोमणी अकाली दल 96 करोड़ी के मुख्य जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह सहित अनेक धर्म गुरुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 25 वर्षों से गुरुद्वारा की सेवा कर रहे बाबा बलकार सिंह को सरोपा देकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें इस गुरुद्वारा से विदाई दी गई। श्रोमणी अकाली दल बुड्ढा दल प्रधान बाबा बलबीर सिंह ने बताया कि 25 वर्ष से बाबा बलकार सिंह इस गुरुद्वारे में कार सेवा कर रहे थे, अब यह कार सेवा संपूर्ण हो गई है। बाबा बलकार सिंह की कार सेवा पूर्ण होने पर उन्हें गुरुद्वारा से विदाई दी गई। बाबा बलबीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सहयोग से आगे भी गुरुद्वारा में निरंतर कार सेवा चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पूर्व की तरह जोड़ मेला भी लगाया जाता रहेगा। कोरोना महामारी के बाद यहाँ बड़े आयोजन भी किए जाएंगे। इस मौके पर बाबा बलकार सिंह ने स्थानीय श्रद्धालुओं से बुड्ढा दल का पूरा सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में अपनी सेवाएं दी हैं, उसी प्रकार जत्थेदारों के निर्देश पर अन्य गुरुद्वारों में भी अपनी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर बाबा जस्सा सिंह, जत्थेदार बाबा गुरप्रीत सिंह वडाला, बाबा हीरा सिंह, बाबा वसंत सिंह, बाबा जस्सा सिंह, बाबा मोर सिंह, लखा सिंह, जोगा सिंह, सर्वजीत सिंह, दलेर सिंह, साधु सिंह, भूपेंद्र सिंह, मंदर सिंह, चंदन सिंह, राजा सिंह, देवेंद्र सिंह, मनदीप सिंह, मैंगा सिंह ढिल्लो, रमेश कुमार मुटनेजा, कश्मीरा सिंह, सुखी सिंह, बाबा दर्शन सिंह सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛਾਉਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਸੰਤਾਂ ਹੋ ਸਨ 91 ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀਆਂ भी खुशियां प्राप्त की हैं। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के नए भवन में गुरुवार को छात्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर वाटर कूलर स्थापित करवाया गया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के नए भवन में जल मंदिर स्थापित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज व्याख्याताओं ने विधिवत रूप से जल मंदिर का शिलान्यास किया। कॉलेज प्राचार्य नरेंद्र भामू ने बताया कि महाविद्यालय के व्याख्याताओं के सहयोग से नए भवन में वाटर कूलर स्थापित किया गया है। पूर्व में कॉलेज के मुख्य गेट पर एक ही वाटर कूलर लगा हुआ था। नए भवन की दूरी ज्यादा होने के कारण यहाँ भी एक प्याऊ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महाविद्यालय की जरूरत को देखते हुए सेवानिवृत्त सहआचार्य श्यामवीर सिंह और डॉक्टर NK शर्मा के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दोनों व्याख्याताओं ने महाविद्यालय को एक सौगात के रूप में यह भेंट दी है, जो महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हमेशा याद रहेगी। अपने स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन इसी वर्ष जनवरी में, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। जब नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें कुछ फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ती है। जैसे कुछ फर्नीचर रह गया था, फर्नीचर क्रय करके लगाया गया है, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह लगा दिए गए, पानी का अभाव था। तो हमारे दो साथी जो इसी महाविद्यालय के सहआचार्य हैं, डॉक्टर श्यामवीर सिंह जी रसायन विशास्त्र में और डॉक्टर NK शर्मा जी ABST के सहआचार्य हमारे इसी महाविद्यालय में थे। इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति को इन्होंने अपने यादगार के रूप में हमें ये सौगात दी है इस महाविद्यालय को, इस जल मंदिर के रूप में। इन दोनों के सौजन्य से ये लगाया गया। इससे महाविद्यालय में इस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के बीच में जो काफ़ी डिस्टेंस है और बच्चों को इसमें परीक्षा में और एग्जाम मतलब जो क्लासेस लग रही होती हैं उसमें पानी पीने के लिए उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, और जिससे क्या है कि अनुशासन बना रहता है। वो फैसिलिटी यही हो सारी जो अनुशासन बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।